हाँ, तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि अपनी बात सामने वाले इंसान तक पहुंचाना। कम्युनिकेशन, अपनी बात सामने पहुंचा देना। अब कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं, पहले ये समझिए। कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वर्बल, एक होते हैं नॉन वर्बल। मतलब अगर कोई बात मैं बोल कर बोलूं तो होती है वर्बल, और एक बात बिना बोले मैं सामने वाले तक पहुंचा दूं उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। अच्छा, आपने ये देखा है कभी कभी जो पेरेंट्स हैं या फिर जो घर में बड़े हैं, बच्चों को आंख से डरा देते हैं बिना कुछ बोले? होता है ऐसा? होता है नॉन वर्बल। अच्छा, आपने देखा ऐसा, "हैं, शैतान"? वो क्या होता है? वो होता है वर्बल। बोल करके जो चीज की जाती है वो होती है वर्बल, और जो बिना बोले की जाती है वो होती है नॉन वर्बल। है ना? अब इस चीज को समझिए कि लाइफ में ना कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आज आपके पास कोई बात कर, आपके पास बात नहीं है ना, आपके पास बातें नहीं है, तो मतलब आपकी लाइफ खाली है। और ये चीज महसूस कर पाओगे जैसे जैसे मैं आगे सेशन को पढ़ाऊंगा। आप इस चीज को समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब कोई बात कर रहा हो तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, फिर बाद में पूछते हैं क्या कह रहे थे तुम। ऐसा होता है? ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है जब उनको आपकी बातों के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है जब आपकी बातों में उनको इंटरेस्ट नहीं होता। और आपकी बातों में इंटरेस्ट उनको पता है क्यों नहीं होता? क्यों? शायद इंटरेस्टेड नहीं हो आप। अब एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं, अरे सुन यार, अब मैं आपको एक, आपका रिलेटिव हूँ, मैं आपको कॉल लगा के बोलूँ ना, सुनो, आपके जो वो वाले दादा थे ना, आपके जो दादा थे, वो आपके नाम पे 10 करोड़ रुपए की जमीन छोड़ कर गए थे। कि आप बोलोगे क्या? है? दोबारा बोलना, क्या बोला तुमने? अरे 10 करोड़ की जमीन? अच्छा, 10 करोड़ की जमीन मेरे नाम पे? अच्छा, कहाँ पे है? आपका इंटरेस्ट तुरंत जाग गया, यार 10 करोड़ की जमीन मेरे नाम पे। तो ये सारी चीजें आज आपको मैं क्यों बता रहा हूँ पता है? कुछ लोगों को मैं चाहता हूँ कि बताना दूसरे तरीके से। मैं लोगों को बोलता हूँ, जब आप किसी को प्लान दिखाओ ना तो उसकी नीड फाइंड आउट करो, बोलता हूँ। अब लोग समझ नहीं पाते कि नीड का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। नीड का मतलब क्या होता है? नीड फाइंड आउट करने से मेरा क्या मतलब है? तो आप एक चीज समझो, कुछ लोग पता है ऐसे होते हैं, ऐसे बोलते हैं हाँ ये ऐसे अटकते हैं ना बोलते बोलते। होता है या नहीं होता? ऐसा पता है कब होता है? जब आपके दिमाग के थॉट और आपके जबान के जो वर्ड्स हैं वो मैच नहीं कराते। कभी ऐसा हुआ कि आपके बच्चे को आपने उसके नाम के अलावा किसी और चीज से बुलाया हो? आपके भाई को आपने अपने उसके नाम के अलावा किसी और चीज से बुलाया हो? नहीं। बताऊं क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में डाटा फीड है। जो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? लोगों के पास डाटा ही नहीं है, यहाँ पे चीजें ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है उनको बोलना क्या है। और जिन लोगों को पता है कि बोलना क्या है, वो बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते अब मैं बताऊं, फिर आगे कैसे बोल पाएंगे। क्योंकि एक चीज कही जाती है, प्रैक्टिस। जैसे हमारा, आपने सुना है जिम जाने से बॉडी बनती है। जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, एक्सरसाइज करने से बॉडी बनती है ना? जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, एक्सरसाइज करने से बॉडी बनती है। तो आपके पास अगर ज्ञान है, उस ज्ञान को रखने से कुछ नहीं होगा, उस ज्ञान को इस्तेमाल करने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्दी बनेगी। अब होगा क्या, इसको सुनिए। अब सपोज आपको किसी को, देखो मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग ना किसी तरीके से होती है। आपको जब जब मौका मिले आपको बोलना चाहिए। बोलने के लिए आपको जरूरी नहीं है एक स्टेज चाहिए। बोलने के लिए आपके पास दो लोग हों वो काफी है। आपके घर में दो लोग हैं, आपको जब बोलने का मौका मिले आप फाइंड आउट कीजिए मैं यहाँ पे क्या डिलीवर कर सकता हूँ या क्या डिलीवर कर सकती हूँ, जो उनके मतलब का लगे। अब उनके मतलब के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उनके मतलब के लिए आपके पास होनी चाहिए कहानियां, स्टोरीज। स्टोरीज किस फॉर्म में पता है? स्टोरीज इस फॉर्म में जिसको वो समझ पाए, जो उनके दिमाग में जाए। अब मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना तो मुझे नहीं आता था कुछ भी। तो मैंने पता है क्या शुरू किया? मैं आज भी जिन लोगों को मेरे को मेरे बारे में जानते हैं, मैं आज भी रात को सोते समय अपने अपने मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ चलाता हूँ, साइड में रख के सो जाता हूँ। मेरे दिमाग में नया डाटा डेली जाता है। डेली कुछ ना कुछ नया जाता है। पूरी रात मेरा फोन चलता रहता है, बता। पूरी रात मेरा फोन चलता रहता है।
मेरे दो फोन है, दोनों में से किसी ना किसी एक फोन के अंदर हमेशा मैं चला कर सोता हूँ। दोनों में से हमेशा किसी ना किसी एक फोन में, पता है क्यों? क्योंकि डाटा मुझे भी चाहिए, नई स्टोरीज, नया मोटिवेशन, नया कुछ कुछ ना कुछ चाहिए। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? जो लोगों को बोलने में हिचकिचाहट होती है ना, आपको ना वो चीज लिखनी है। क्योंकि एक बात याद रखना, जब आप लिखते हो ना तो आपका दिमाग आपके हाथ से तेज नहीं चलता कभी भी। समझ पा रहे हो मेरी बात? जब आप किसी चीज को लिखते हो, मेरा नाम फलाना है, इसी तरह से होता है। आपका दिमाग और आपका हाथ दोनों साथ चलता है, तो आपके दिमाग को कंडीशनिंग होगी धीरे धीरे। और इस चीज को प्रोसेस में लाने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। मैं आज आपको एक वो चीज बता रहा हूँ, देखो, मरना तो पड़ेगा, या तो रोज मरो, मतलब खुद से बोलो यार कैसे मुझसे होता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना नहीं होता, ठिकाना नहीं होता, या एक बारी इस डर से ये बोलो कि देखा जाएगा जो होगा। देखो, आपको पता है मौत से बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग का है, ये यूएस के एक सर्वे के अंदर बताया गया है। आज इंसान को इतना डर मौत से नहीं लगता जितना 4 लोगों के आगे, 5 लोगों के आगे बात करने से लगता है, स्टेज पे खड़े होके। जो लोग, मैं आपको बताऊं, मेरे पैर कांप रहे थे पहले बारी जब मैं स्टेज पे चढ़ा था। मैं अपना नाम भूल गया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मेरा नाम क्या है, मुझे याद ही नहीं आ रहा मेरा नाम क्या है। ऐसा होता है क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम पे गायब हो जाता है। ऐसा आपका दिमाग उस टाइम पे गायब हो जाता है। तो अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है, सबसे पहले आपको अपने दिमाग को और अपनी जबान को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। आपने देखा जब बग्गी होती है, बग्गी में 2 घोड़े बंधे होते हैं, ऐसा नहीं होता कभी एक घोड़ा आगे एक घोड़ा पीछे, दोनों साथ चलते हैं। तो आपका दिमाग और आपकी जबान साथ चलने चाहिए। सामने वाला जो इंसान है ना, वो आपसे, आपके अंदर इंटरेस्ट पता है कब लेगा? जब उसको फील हो जाएगा कि उसका कुछ बेनिफिट हो सकता है। देखो, बात इमेज की होती है। अभी ये मीटिंग मेरे अलावा कोई वो इंसान ले जो 8% पे है, बहुत कम लोग सुनना पसंद करेंगे। बात इंटरेस्ट की होती है, सामने वाले के इंटरेस्ट की बात है या नहीं है। कितने लोगों के साथ ऐसा है, कई बार हुआ है कि कुछ आप बात कुछ कर रहे होते हैं, कुछ लोग, कोई इंसान बीच में से बात काट देता है आपकी और कुछ बात और रख देता है। हुआ है? मतलब बात चल रही थी पाकिस्तान की और वो ले गए कि यूएस के अंदर लड़ाई चल रही है। ऐसा होता है ना? उस ऐसे इंसान के पास पता है किस चीज की कमी होती है? शब्दों की, डाटा की। ऐसे इंसान के पास ना डाटा ही नहीं है, शब्द नहीं है, वो अपनी बात रखना चाहता है, बस डेस्परेटली रखना चाहता है कि मैं भी अपनी बात रखनी है मुझे भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग बात कर रहे हैं। आपको अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की सुननी जरूरी है। और देखो, सुनने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुनने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुनने को इंग्लिश में बोलते हैं लिसन। सुनने को इंग्लिश में बोलते हैं लिसन। अब लिसन के अंदर अगर आप देखो, लिसन के अंदर क्या है? लिसन का उल्टा करो, LIS का उल्टा करो। LIS का उल्टा करो, क्या होता है? SIL। और उसके बाकी 3 वर्ड्स को उल्टा करो, ENT। लिसन के अंदर क्या छुपा है पता है? लिसन के अंदर क्या छुपा है? लिसन के अंदर छुपा है साइलेंट। एक अच्छा स्पीकर से बनने से पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। अगर आप लोग फील कर पाए, जब मैं किसी इंसान से बात करता हूँ ना, पहले मैं उसकी प्रॉब्लम जानता हूँ, सुनता हूँ पहले उसको मैं। हाँ जी ठीक है, और बताइए, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, और बताइए। मैं सामने वाले की सुनता हूँ और वो कंफर्टेबल होता चले जाता है। और जब तक इंसान कंफर्टेबल नहीं होगा, आपका बॉन्ड नहीं क्रिएट होगा। और जब तक बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगी। और जब तक अटैचमेंट नहीं होगी, तब तक रिलेशन नहीं बनेगा। आज की डेट में पता है आपको अमेरिका के अंदर ज्यादातर डिवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके उनकी आपस में अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि दूसरे की कोई सुनना ही नहीं चाहता। और जितने अच्छे रिलेशन होते हैं वहां पे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को फील करते हैं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तो ये देखिए कि जो 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 प्रॉब्लम्स आपको नजर आती है ना कि ये होता है वो होता है, तो उनको थोड़ा डेप्थ में समझिए।
बेसिक्स पे जाइए कि मुझे उन चीजों को लिखना है, उन चीजों को सामने वाले इंसान को बताने से पहले मुझे उस चीज को खुद फील करना है। और देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर जो चीज आप बोलते हो और अगर वही वही 4 दिन बाद आप उस बात से बदल जाते हो, तो जो आपके रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज कुछ बोलते हैं फिर पलट बोलते हैं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। तो लाइफ के अंदर इसलिए कहा जाता है कि जो आप बोलते हैं वो हमेशा सच बोलें, क्योंकि आपको झूठ को बार बार याद रखना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जब आप सामने वाले किसी इंसान से बात करें तो पहले उसकी बात को सुने, और कोशिश करें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सामने वाले को आप किस स्टोरी फॉर्म में, कहानी के थ्रू उस तक उसकी बात को डिलीवर करा दें, जो उसको समझ में आए। आज अगर मैं आपको देख, आप मेरे को सुन रहे हो, तो पता है क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपको ये लगता है कि जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं वो आपके मतलब की है, आपका इंटरेस्ट है उसमें। मैंने बात को शुरू करने से पहले क्या बताया? मैंने आपको बात शुरू करने से पहले अपनी बात का इंटरेस्ट आपके नजर में बना दिया। तो ये चीज समझिए कि जो जब आप कभी किसी इंसान से बात नहीं भी कर रहे होते ना, अगर आप बैठे भी हो तब भी आप बात कर रहे हो, सांस जो लेते हो सांस भी बात करती है, नॉन वर्बल है वो। समझ रहे हो मेरी बात? जब आप किसी इंसान से बात नहीं भी कर रहे तब भी बात कर रहे हो। अभी इस मीटिंग के अंदर कितने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन बोल तो सिर्फ मैं रहा हूं। तो क्या कम्युनिकेशन नहीं चल रहा? कम्युनिकेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है। और देखिए कम्युनिकेशन का जो मतलब है ना, कम्युनिकेशन का मतलब ही एक वर्ड से निकला, इसको बोलते हैं कम्यून। कम्यून के बारे में पता है? कोई पढ़ा लिखा है यहाँ पे? कम्यून का मतलब क्या होता है? कम्यून, कम्यून का मतलब होता है टू शेयर टू सॉल्व। अब अपनी भाषा के थ्रू सामने वाले इंसान को सॉल्व कर दें। मतलब कोई बात ऐसी थी ना, उसको वो बात बड़ी क्लियरिटी के साथ में, मतलब धागे जैसे फंस जाते हैं ऐसा ना हो, बिल्कुल सीधी साधारण एक लाइन की तरह साथ सामने वाले को समझ में आ जाए, वो होता है एक्चुअल कम्युनिकेशन। लेकिन ये बातें सिर्फ सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कई बार, है ना? ये बातें सिर्फ सुनने में कई अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हो तो स्टार्टिंग में आपको फील होता है कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन है लिखना। आप लिखने की आदत बनाइए। आपको पता है, कहा जाता है कि आपको अपने गोल्स लिखने चाहिए। कहा जाता है, पता है? गोल्स लिखने चाहिए। क्यों लिखने चाहिए? क्योंकि जब आप वो लिखते हैं वो दिमाग में सेट होती हैं चीजें। जब आप लिखते हैं तो वो चीजें दिमाग में सेट होती हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल्स का मैथ आपकी जिंदगी में हमेशा है। कहीं भी जाओगे, आप मुझे एक चीज बताओ, आज आप किसी की शादी में जाओ, आपको जहां मौका मिला आप वहां बात करो। आपका ना आपका आपकी तरफ लोगों का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। आप मान लो वहां पे बात चल रही है यार मोदी जी की, वहां बात चल रही है किसी और चीज की, तो आपके पास ना बातें होनी चाहिए उन चीजों के बारे में बात करने की, तो आपकी बातों के अंदर लोग इंटरेस्ट लेना चाहें। कहानी के फॉर्म में डिलीवर कर दिए। कहानी के फॉर्म में कैसे? अच्छा, आपको इनकी रियलिटी पता है? मतलब क्या? अगर बात मान लो, अगर बात हो रही है बॉलीवुड की, बॉलीवुड के अंदर ना आपके पास स्टोरी होनी चाहिए। अच्छा, आपको पता है प्रियंका चोपड़ा जो है, प्रियंका चोपड़ा क्या करती है? प्रियंका चोपड़ा एक एक्ट्रेस है। क्या आपको पता है प्रियंका चोपड़ा एक एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी? वो एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, उसकी लाइफ के अंदर उसको पैसे की जरूरत थी कॉलेज लाइफ में, तो उसने अपने फ्रेंड से बोला कि यार कोई पार्ट टाइम सोर्स है तेरे पास पैसा कमाने का? तो उसने उसको बताया कि अगर तू अपनी फोटोज खिंचवाती है और मैगजीन के अंदर वो फोटो बेचती है, और अगर वो छपती है अलग अलग मैगजीन को, लोगों को पसंद आती है, तो वहां से तेरे को काम मिलेगा और पार्ट टाइम बेसिस पे तो कमा सकती है। और वहां से उसको बॉलीवुड का ऑफर आ गया, उसने मूवी करी और मूवी चल गई, और फिर उसको लाइफ बदल गई। है ना? क्या आपको पता है अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट किया गया था रेडियो से? जब आप सामने, अगर आप पता है बात
चल रही है बॉलीवुड की और आप हमें घुसा दो पॉलिटिक्स, तो फिर आपको दोबारा सुनने का मौका नहीं मिलेगा, आपको कोई दोबारा नहीं सुनना चाहेगा। अगर आप बात कर रहे हो बिहार की और आप ले जाओ उसको कहीं दिल्ली की ले जाओ, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। किसी को पसंद है छोले, तो आप उसको छोले खिलाइए, उसको पनीर पे मत लेके जाइए। ठीक है। तो ये बातें बहुत छोटी हैं या, लेकिन बहुत बड़ा चीजों, इसका महत्व बहुत बड़ा है ना। आज मैं किसी भी एज ग्रुप के इंसान से मिलूं, चाहे वो बड़ा है एज में, छोटा है, काफी बड़ा है, काफी छोटा है, मेरे पास हर इंसान के मतलब की बातें हैं। हर इंसान के मतलब की बातें। कोई बड़ा इंसान मिलेगा तो मैं उसके मतलब की बातें करूंगा, कोई छोटा इंसान मिलेगा मैं उसके मतलब की बातें करूंगा। और एक चीज याद रखिए कि चार लोगों में बैठ के, दो लोगों में बैठ के जब आपको बोलने का मौका मिले, तो पास्ट के बारे में ज्यादा बातें ना करें और किसी तीसरे इंसान के बारे में ज्यादा बात ना करें। खुद से बातें, टॉपिक रखने का कोशिश ना करें। जैसे कि मैं तीन चीजों से हमेशा बचता हूँ। पहला पॉलिटिक्स, दूसरा रिलीजन, मतलब पॉलिटिक्स बोले तो राजनीति, दूसरा रिलीजन मतलब ये जातिवाद, धर्म, धार्मिक बातें नहीं करता मैं। तीसरा थर्ड पर्सन, अगर मैं मेरे सामने कोई बैठा है ना, तो मैं तीसरे की बात नहीं करता। तीसरा मतलब अरे यार वो बड़ा बेकार इंसान है, वो ऐसा है, ये है। तो जो सामने वाला है ना, वो ये जज कर लेता है यार ये कल को मेरे बारे में किसी और से बात कर सकता है। और ऐसा हम कितने करते हैं अपनी लाइफ में, पता है। खुद से पूछिए, खुद से देखिए अपने चेहरे पे कि आप किसी और के बारे में कितनी बातें करते हो, है ना। तो जो मुख्य बिंदी है, जो मेन पॉइंट है, वो पता है क्या है। वो ये है कि आपको खुद के ऊपर चीजों चीजों को अप्लाई करनी है, अपने एक्सपीरियंस से चीजों को शेयर करनी है। और कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन वो स्विमिंग पूल है जहाँ पे आपको उतर के तैरना सीखना पड़ेगा। और उतरने के लिए आपको तरीका मैंने बताया है, उन चीजों को लिखना शुरू कीजिए, नई नई चीजों को सुनना शुरू कीजिए। 3 दिन